अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आज एक ऐसी टेक्निक मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप शॉपिंग के अंदर वीक है, यानी कि अगर आप कोई चीज़ें खरीद के लाते हैं और बाद में आपको पसंद नहीं आती, या आप समझते हैं कि मेरे से शायद कहीं मिस्टेक हुई, मैंने प्रोडक्ट अच्छा नहीं खरीदा, तो आप समझ जाएं कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये साइकोलॉजिकल ट्रिक इस्तेमाल हो रहा है। उस ट्रिक को हम हिप्नो मार्केटिंग कहते हैं। हिप्नो मार्केटिंग उसको कहते हैं। हिप्नो मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि दो चीजों का इस्तेमाल करता है सेलमैन। वो दो चीजें क्या है? फियर एंड ग्रीड। जब आपके अंदर फियर एंड ग्रीड इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका जो ब्रेन का डिसीजन मेकिंग एरिया है वो काम नहीं करता, तो आपसे डिसीजन सही नहीं होता। दो दो मैंने अप्रोचेस आपको बतानी। आप सिर्फ ये सुन भी लेंगे ना एंड तक, आपसे शायद गलती ना हो ये वाली। आप स्टेबल रहें, इमोशनली स्टेबल रहें कि हाँ मेरे साथ कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। नंबर वन, सेलमैन डिपेंड करता है कि वो दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा इस्तेमाल करता है, लेकिन वो करेगा, जरूर करेगा। या वो फियर करेगा इस्तेमाल, या ग्रीड करेगा आपके साथ। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको फियर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ और आपको न्यूरो साइंस का कॉन्सेप्ट भी साथ समझाता हूँ। देखिए, जब आप कोई चीज लेने जाते हैं, तो सेलमैन की कोशिश होती है या आप में फियर क्रिएट करे या ग्रीड। पहले हम फियर की बात कर लेते हैं। कभी भी कोई अच्छा सेलमैन आपको ये नहीं कहेगा कि हमारे पास बहुत स्टॉक पड़ा हुआ। वो हमेशा आपसे कहेगा कि वी हैव वेरी लिमिटेड स्टॉक। हमारे पास इतनी चीजें थी, इतनी खत्म हो गई। ये फियर क्रिएट हो रहा है, फियर क्रिएट हो रहा है। ये प्रमोशन सिर्फ कल के लिए, ये प्रमोशन सिर्फ आज के लिए, डिस्काउंट आज के लिए। अब इसमें दोनों चीजें समटाइम आ रही है, फियर भी आ रहा है और ग्रीड भी आ रहा है। लेकिन जब आप फियर क्रिएट करते हैं, आपके साथ सेलमैन ऐसे ही बात कर रहा होता है। यानी कि बात क्या कर रहा होता है कि वो अपने कोलीग से कहता है, अच्छा यार वो सूट लेके आना, बाजी को वो सूट दिखाओ जो हम 50 लेके आए थे और दो रह गए। दिस इज फियर। जब फियर क्रिएट होता है, नेक्स्ट पर्सन जो है वो कैसे सोचता है, उसका एक ब्रेन एरिया होता है जिसे हम एमेग्डाला कहते हैं, वो ट्रिगर होता है। हमेशा याद रखें, जब भी आप फियर में होंगे एमेग्डाला ट्रिगर होता है। और जब भी एमेग्डाला ट्रिगर होता है, कार्टिसोल खारिज होता है। अब कार्टिसोल की ये निशानी है, कार्टिसोल का ये नुकसान ये है ज्यादा खारिज होने का, कि वो आपका जो क्रिटिकल माइंड है जिसमें डिसीजन लेना है, उसके ऊपर आके हावी हो जाता है। तो आपका जो क्रिटिकल माइंड है, जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन का एरिया कहते हैं, वो डिसेबल हो जाता है। उसमें कॉग्निटिव डिसोनेंस आ जाती है, वो थक सा जाता है उस हार्मोन की वजह से। वो आप सही डिसाइड नहीं कर पाते, आप उसकी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो इसी तरह ये फियर काम करता है। जब आप फियर क्रिएट करवाते हैं तो मैगडाला एक्टिव होता है और ब्रेन का एरिया डिसेबल हो जाता है। एक और दूसरा कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ, जो ग्रीड वाला कॉन्सेप्ट है। ग्रीड में क्या होता है, आपको ग्रीड में कैसे चीजें बोली जाती हैं कि लाइक ये प्रोडक्ट है, इसके साथ ये फ्री चीज है, या एक लें एक फ्री है, ये ग्रीड है। और दूसरा, ये सिर्फ आज के लिए है, ये सिर्फ आज के लिए, ये ग्रीड है। आज आप लेंगे तो इतने परसेंट डिस्काउंट है, ये ग्रीड है। जब आप इस तरह की स्टेटमेंट सुने, आप समझें, ठीक है वो आपके लिए चीज अच्छी भी हो सकती है, आई डू अग्री, आपके काम की आ भी सकती है, लेकिन फिर भी आप लेंगे तो आप माइंडफुल होके लेंगे, आपको पता होगा कि मैं कॉन्शियसली ले रहे। लेकिन समटाइम अनकॉन्शियसली वो चीज आपको चाहिए नहीं होती, और वो आप ले बैठते हैं, आपसे डिसीजन गलत हो जाता है। क्यों? इसमें होता है क्या, जब आप ग्रीड देते हैं ना, ग्रीड के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी आपको कोई ग्रीड मिलती है, आपको प्लेयर फील होता है। थोड़ा सा प्लेयर इसलिए फील होता है कि आपके ब्रेन का एक एरिया होता है जिसे हम रिवार्ड पाथवे कहते हैं, वो एक्टिव होता है। रिवार्ड पाथवे जो है वो डोपामीन रिलीज करता है। अब जब डोपामीन रिलीज होती है तो आप बड़ा अच्छा फील करते हैं। इवन आपने अभी चीज वो ली नहीं होती, आप ले रहे होते हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, यार एक से साथ एक फ्री है। तो जैसे ही डोपामीन रिलीज ज्यादा होता है, तो अगेन डोपामीन का ज्यादा होना भी आपका जो क्रिटिकल ब्रेन है, क्रिटिकल माइंड है, वो डिसेबल करता है। इसीलिए देखिए, जब मैं आपको एक नशे के साथ मिसाल मिसाल देता, जब भी जो लोग नशा करते हैं, ठीक है, उसमें भी डोपामीन ज्यादा हाई हो जाता है। जब हाई होता है तो आपसे डिसीजन सही नहीं होता। इसीलिए नशे को मना किया गया, क्योंकि जब भी आप नशा करते हैं तो आपके होशो हवास, डिसीजन मेकिंग, प्लान, ये सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो
डोपामीन किसी वजह से भी ज्यादा हो, चाहे वो ग्रीड से हो, चाहे नशे से हो, वो डोपामीन ज्यादा होता है। और जब डोपामीन ज्यादा होता है तो आपका अगेन डिसीजन मेकिंग एरिया काम नहीं करता, फिर उस टाइम आप वही करते हैं जो अगला आपको डिसीजन करवाता है, क्योंकि आपका अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डिसेबल हो चुका है। तो हमेशा याद रखें, अगर आप कहीं कोई चीज खरीद रहे हैं तो ये माइंडफुल होके जाएंगे तो आई होप कि आप एक एक चीज को सही खरीद पाएंगे। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, सेल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट। So, but if you have any question, please write me in the comment section and definitely I will answer. Thank you.